नमस्कार फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। मतलब इस पे ठीक मतलब जो गुड आइडेंटिटी बैठे उसकी इससे सॉल्व करना है। इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसे यहाँ लिख देते हैं 9x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड क्या है, जो ये वाली टर्म है और ये लास्ट वाली टर्म है, यहाँ पे हमें 3 टर्म दी गई है। फर्स्ट और लास्ट को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर वाई, यही आएगा दोस्तों, सॉरी वाई स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। अब हमें जो हमारे पास जो हमें नई टर्म हमें मिली है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे हमें मिली है 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसको हम इन तरीके से लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आए और प्लस करेंगे तो ये वाली टर्म आए, यानी बीच वाली टर्म। जैसे हमें दो कोई भी डिजिट मिल गए, ए भी मान लिया, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उसको अगर हम प्लस करें दोनों को तो ये आए। समझिए दोस्तों। तो अभी इनमें हम क्या प्लस कर सकते हैं, अभी हमारे पास टर्म आ जाती है 3 और 3। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, है ना दोस्तों। तो अभी हम कर लेते हैं, एक के साथ कर लेंगे हम 3xy, दूसरे के साथ भी कर लेंगे हम 3xy, ये होगा दोस्तों प्लस में। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6xy, सॉरी यहाँ पे y है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो करते दोस्तों, ये एज इट इज उतर गया नीचे, प्लस 3xy प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 टर्म आ गई है, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। कॉमन जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 3x और यहाँ करूँगा मैं ब्रैकेट 3x। अब मैं ऐसा क्या लूँ जो यहाँ पे मैंने 3 ले ली क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x, क्योंकि 3 से 9 और x स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में हम करेंगे 3, हमारे पास पहले यहाँ पे 3 लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, इसके साथ y है तो आ जाएगा 1y। अगर 3x को 1y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3xy, ठीक है दोस्तों। और आगे हमारे पास हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ पे भी 3xy हम चाहिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर है, यहाँ का एक वाई ले लेते हैं बाहर, एक वाई हमने बाहर ले लिया ब्रैकेट में। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी टर्म आई है तो पक्का ही है कि होना ही चाहिए कि दूसरी टर्म में भी हमारे पास ये टर्म सेम है, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर हमारी टर्म है वो दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी हमारी टर्म सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम 3, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3x आएगा ही, क्योंकि 3x से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर 3xy आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस में यहाँ पे अकेला y है तो यहाँ भी अकेला y आ जाएगा। देखिए 1y और अकेला y एक ही बात है, तो हमारे पास ये सेम आ गई, ये सेम आ गई, तो इसका हम एक कॉमन ले लेंगे 3x प्लस y या 1y, आप कुछ भी लिखो, मैं y लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 3x, यहाँ पे प्लस का y, तो आगे हमारे पास 3x प्लस y, ये हमारे पास 2 टर्म आ गई, 3x प्लस वाई, ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर निकल गया दोस्तों। ऐसे ही इसके जितने पार्ट है, आगे 2 पार्ट है, ये भी एकदम ऐसे ही होंगे। तो अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट भी बहुत आसान है दोस्तों। अगले पार्ट में लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, 4y स्क्वायर माइनस में 4y प्लस 1। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन 2 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन 2 टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते साइड में। अगर हम 4y इंटू 1, 4y आएगा दोस्तों, 4y आया, 4y स्क्वायर है वैसे तो 4y स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो अब इनको ऐसे तोड़ेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस करें तो ये आए, मतलब बीच वाली टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तो सीधा 2 ही बैठ रहे दोस्तों, 2 2 4, 2 + 2 4, तो ये हमारा बिल्कुल ईजी है 2 + 2 4। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 4 ही आएगा, प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा। यहाँ पे 2 के साथ एक वाई और दूसरे 2 के साथ एक वाई,
मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर लग जाएगा, 4 के साथ प्लस करेंगे तो अकेला वाई लग जाएगा। ये टर्म हमारे पास परफेक्ट बैठी, तो इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों साइन चेंज हो जाएगा नीचे आगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा माइनस में है, ये प्लस आ गया तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हमारे सारे माइनस लिखे। अगर ये वाला पहला क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे सारी जगह प्लस में था, तो इसका आंसर भी प्लस में निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पहले टर्म में माइनस है, तो यहाँ क्वेश्चन अब माइनस में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 टर्म आ गई है। 4 टर्म को हम फिर से तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे, 4 2 से भी कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो एक 2y ले लेते हैं। 2y ले लिया हमने, ब्रैकेट में कर लेंगे। ब्रैकेट में अगर हम क्या लेंगे, जो 4y आएगा, ब्रैकेट में लेंगे हम 2y, जिससे अगर 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ माइनस। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2y से, जो 2y आई 1, 2y इंटू 1 करेंगे इंटू, तो हमारे पास 2y आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट क्लोज। और अब हम इनका लेंगे, इनकी फैक्टर लेंगे हम। क्या आएगा, जिससे मल्टीप्लाई करके सेम है, इनका फैक्टर आया हमारे पास अकेला 1, क्योंकि इससे भी डिवाइड होना है, इससे भी डिवाइड होना, तब ले लेते हैं यहाँ पे -1 ब्रैकेट में। जैसे मैंने पहले कहा था, अगर ये ब्रैकेट की टर्म सेम आएगी तो अब पक्का ही है कि ये भी सेम ही आएगी। तो वैसे भी सेम ही आएगी, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो। -1 इंटू 2y करेंगे तो यही आएगा, 2y कर लिया, माइनस में 2y, और यहाँ पे माइनस में है, यहाँ 1 1 1 जा 1, यही आ गया सेम। और यहाँ पे हमारा आंसर आया 2y -1 2y -1। ये दो ब्रैकेट हमारे पास सेम निकल गए, तो इसका हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, यानी कॉमन 2y -1। इन दोनों में से एक यानी सेम ही है, तो एक आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास बचा 2y -1, ब्रैकेट में 2y -1। तो 2y -1 2y -1 इज इक्वल टू हमारे पास यही आ गया दोस्तों। कहाँ लिखूँ, यहीं भी लिख देता हूँ, 2y -1 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम आगे देखते हैं। हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल आइडेंटिटीज। मतलब वही है, जितना भी हमें ये क्वेश्चन दिए हैं इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, मतलब बढ़ा कर लिखेंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे इनकी सूटेबल आइडेंटिटी से, जो इन पे मतलब मैच करती है वो वाली आइडेंटिटीज। इसकी आइडेंटिटी मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, एनसीईआरटी बुक और सीबीएसई बुक। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो स्क्वायर दे रखा है, 3 टर्म्स के बाद जो आगे स्क्वायर है, इसकी आइडेंटिटी मिलेगी आपको, आइडेंटिटी 5th पे, 3 टर्म और आगे स्क्वायर। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, x + y + z का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। बहुत ही इजी आइडेंटिटी है दोस्तों, ये पूरी मैच बैठेगी इन सारे क्वेश्चन पे। तो भी सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसका, ब्रैकेट में x + 2y + 4z का स्क्वायर। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइड में फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है x + y + z, मतलब कोई वैल्यू है, इसका 3 टर्म स्क्वायर दे दिया, इक्वल टू होता है किसके, x² + y² + z² + 2xy, पहले 2 टर्म 2xy प्लस आ गया 2yz के, और लास्ट में प्लस 2zx। मतलब बहुत आसान फॉर्मूला ये 2zx, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो हमारा पहला जो टर्म है यहाँ पे x है, तो इसका कर लेंगे हम यहाँ पे x², x मतलब x², वैसे x² ही होगा, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। और y² मतलब हमारा हो जाएगा प्लस 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर प्लस z² हो जाएगा हमारे पास 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, 2xy हो जाएगा, मतलब 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई y के साथ, मतलब 2 में हमारा आ जाएगा x और y हमारा आ जाएगा 2y आ गया, प्लस 2yz में आ जाएगा हमारा 2y की वैल्यू, मतलब वही 2y, और z हमारा 4z, और प्लस में लास्ट में आ गया हमारा, नीचे लिख देता हूँ 2zx, मतलब 2 के साथ 4z प्लस x हमारा x, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे x। तो सॉल्व करेंगे आगे, x² हमारा हो जाएगा दोस्तों x², ठीक है, और प्लस 2y² हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, 2y का स्क्वायर कितना होता है 4y² हो जाएगा हमारे पास, और 4y² हो गया, प्लस 4z² का हमारे पास हो गया 16, 4 4 जो 16,
16z², और प्लस में यहाँ पे हमारे पास है 2x 2y, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मतलब 2 2 4 4xy, यहाँ पे हमारे आएगा 4xy, प्लस करेंगे हम अब 2 2 4 4 4 16 16yz, तो हमारे पास आ जाएगा 16yz, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 4 8 8zx, मतलब 8zx, हमारे पास कंप्लीट। ओके दोस्तों, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, बहुत ही इजी आंसर निकला है। अगला क्वेश्चन भी इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2x - y + z का स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे 2x - y + z का स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं समझ आने के लिए, x + y + z = ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, नहीं तो अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम होगी। बिना फॉर्मूले के आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो फॉर्मूला पहले आप याद कर लें, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx प्लस बस 2zx, मतलब लास्ट टर्म है ये 2zx, आगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। x हमारा 2x, y हमारा y, मतलब जैसे ये थर्ड टर्म ये होगी z। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको। यहाँ पे हमारा दोस्तों माइनस आ चुका है। अब यहाँ पे हमारा माइनस आ गया दोस्तों, देखिए क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में भी निकल सकता है। मतलब यहाँ जैसे हमारा प्लस निकला था तो यहाँ पे कहीं भी माइनस भी आएगा। इस माइनस और प्लस का दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, इससे हमारे नंबर भी कट सकते हैं। तो करेंगे पहले इसको, x² मतलब हमारा 2x² प्लस y² मतलब हमारा y², वैसे y² ब्रैकेट में क्या y² लिख लेते हैं हम, और z² मतलब हमारा z² प्लस 2xy कितना हो गया हमारा 2 के साथ 2x प्लस हमारा y। ठीक है, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई y, और प्लस हमारा 2yz, मतलब 2 के साथ y प्लस z, मतलब ये वहाँ पे y z ही है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, प्लस 2zx, 2 के साथ हमारा x मतलब फिर से 2x, और z हमारा मतलब कि अकेला z, मतलब z की वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे, z की वैल्यू z दे रखी है तो वही लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2x का स्क्वायर मतलब 4x² प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 2 4, मतलब सॉरी यहाँ पे हमने शायद दिक्कत कर दी, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई था तो सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस था, तो यहाँ पे कहीं माइनस भी तो आएगा। पहले माइनस चेक कर लेते हैं हमारा, जैसे 2x के बाद माइनस है, मतलब हमारा y के साथ माइनस है, मतलब यहाँ माइनस आएगा, जहाँ भी हमारा y है वो माइनस में आएगा, यहाँ माइनस में, बस ये माइनस ये माइनस। कुछ टर्म हमारे मतलब y के जिस टर्म के आगे हमारा माइनस है उस टर्म के आगे हमारा माइनस लगेगा। यहाँ y है तो इसके आगे माइनस, यहाँ y है इसके आगे माइनस। अब जैसे यहाँ y है 4x के बाद इसके आगे माइनस लगेगा, अब z के बाद y माइनस है, y है इसके बाद माइनस लगेगा। ठीक है, अब आगे लिखते हैं 2 2 4 4xy, मतलब y भी है x भी है 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, हाँ 4xz। तो ये हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर निकल चुका है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेंड करने हैं फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, और वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या है ये पता कर लीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा दोस्तों। ये जहाँ मतलब मैंने माइनस लगाया ना, ये माइनस ध्यान से देख लेना, देखिए मेरे से भी गलती हो गई है, कहीं आप गलती ना कर दें। जैसे अगर माइनस का तरीका समझ लो, पहले y के आगे माइनस है तो इस टर्म में जितनी भी y, मतलब यहाँ y है तो इसके आगे माइनस, 2x के बाद y है इसके आगे माइनस, अब यहाँ z है इसके आगे प्लस है क्योंकि यहाँ भी इसके आगे प्लस था, यहाँ y है इसके आगे माइनस, यहाँ y नहीं है यहाँ के मतलब प्लस था z के आगे तो यहाँ पे प्लस रहेगा। माइनस और प्लस का फंडा समझ में आ गया दोस्तों, तो आप क्वेश्चन अच्छे से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा -2x, पहले हमें -2x दे रखा है दोस्तों। अब इससे स्टार्ट जहाँ भी -2x होगा ना उस टर्म के आगे हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में माइनस दे रखा है तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है, आगे सारे प्लस ही है। तो फिर से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा ये वाला थर्ड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब पहले इसका
फॉर्मूला लिख लेते फिर से भाई। जितनी बार आप दोस्तों फॉर्मूला लिखोगे ना उतनी बार आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत ईजी है, फॉर्मूले सारे याद करिए। फॉर्मूला जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप याद करोगे, उतनी बार आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। चैप्टर नंबर 2 वैसे भी बहुत मतलब मुश्किल तो नहीं मानते। तो हमारा फॉर्मूला हो गया दोस्तों कंप्लीट। और हाँ, फॉर्मूला अच्छे से याद करिए दोस्तों, नहीं तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास ये -2x, वाई की वैल्यू हमारे पास -3y, सॉरी +3y, जेड की वैल्यू हमारे पास +2z, हाँ 2z। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x² मतलब माइनस का x², माइनस का 2x², सॉरी x हमारे पास 2x है दोस्तों, ठीक है। तो 2x² प्लस y हमारे पास 3y² प्लस z² हमारे पास 2z² प्लस 2xy मतलब 2 के साथ -2x, y मतलब 3y, ठीक है। अब प्लस में हमारा 2yz मतलब 2 के साथ y हमारा 3y और z हमारा 2z, और यहाँ पे प्लस हमारा 2zx मतलब नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। 2z हमारा है 2z और x हमारा है -2x। ये ध्यान रखना दोस्तों, -2x, ध्यान से -2x। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ -2x कितना हो गया दोस्तों, याद रखना। यहाँ माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, माइनस को 2 बार करेंगे मतलब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तुम्हारा हो जाएगा 4x²। इसको सॉल्व करेंगे ना दोस्तों तो ये आएगा 4x²। अब बोलेंगे माइनस माइनस को 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है दोस्तों। अब आगे प्लस 3y मतलब 3। अब देखना आप कुछ बच्चे यहाँ पे 3 को 6 लिख लेंगे क्योंकि ऊपर 2 है। यहाँ पे 3 मतलब 3 को स्क्वायर है, 3 3 जा 9 होगा, 3 2 जा 6 नहीं, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9। y का स्क्वायर है y², 2z² मतलब 2 2 जा 4, 4z² प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस 2 2 4 -4 4x मतलब 4 3 12, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ माइनस है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12xy प्लस 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 2 या 12, 12yz, ये जगह तुम्हारा 12yz, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8zx, यहाँ माइनस है तो -8zx। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे, तो अभी इसको चेक भी कर सकते हैं आप चाहे तो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये तीन क्वेश्चन आप दोस्तों खुद करोगे, ये मैंने समझा दिए हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अगर आप औरों के भरोसे बैठे रहोगे तो मैथ्स आपको कभी समझ में नहीं आए। 5th क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज मतलब दोस्तों बहुत ईजी है। फैक्टराइज मतलब जो ये हमारे पास इतनी बड़ी टर्म दे रखी है ना, इसको देख के दोस्तों डरना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये इतनी बड़ी टर्म हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आगे देखते हैं। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है? तो फैक्टराइज करना है, 2 तरह के फैक्टराइज होते हैं, जैसे ये वाले होते हैं, ये वाले भी होते हैं दोस्तों, ऐसे वाले ये होते हैं फैक्टर निकालना। अब फैक्टराइज क्या होते हैं, इनको मतलब तोड़ेंगे इनको, मतलब इतने बड़ी टर्म है इसको छोटा बनाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को समझो। अब इतनी बड़ी टर्म है इसको हम छोटा बनाकर कैसे लिख लेंगे, मतलब ये किसी फॉर्मूले से मिलती जुलती है। ये जो इतनी बड़ी टर्म है ना, ये किसी फॉर्मूला का आंसर है, इसमें कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है। जैसे ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको 5th आइडेंटिटी का फॉर्मूला है ना, ये वाला, या तो इसमें ये यूज हुआ है या तो इसमें ये यूज हुआ है, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हुआ है। ये आप क्वेश्चन करते हुए देखेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज मतलब क्वेश्चन 1, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz। अब देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे मतलब फॉर्मूला में भी कहीं माइनस होगा, आप देख लेना। yz माइनस 16xz। अब इसको करके देखते कैसे करेंगे। तोड़ेंगे कैसे? 4x² को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, है कि नहीं?
2x का स्क्वायर हम 4x स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर ब्रैकेट में, क्योंकि अगर इसको सॉल्व भी करेंगे तो यही आएगा। तोड़ दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। आगे इसको छोटा करेंगे। 9y स्क्वायर को हम कैसे तोड़ेंगे, बहुत ईजी है, 3y का स्क्वायर, 3 3 9 y का स्क्वायर है ना दोस्तों, प्लस 16 मतलब वही 4z ब्रैकेट में है दोस्तों। ये ब्रैकेट में मतलब ऐसे नहीं कि सीधा 4z का स्क्वायर कर देना, नहीं, ये ब्रैकेट में मतलब ये 2 जो 2 है ना, ये जो स्क्वायर है ये z का भी है 4 का भी है, जैसे 2 है ये y का भी है 3 का भी है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 3 ये 9 होगा और y का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है तो 4 4 16 और z का स्क्वायर होगा। ओके, अब ये 3 टर्म हमारे निकल गए ना, इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसको ध्यान से मतलब समझ लो। आगे करेंगे, आगे हम इनको कैसे तोड़ेंगे, आगे 12xy कैसे करेंगे, इसको 2 कर लिया, 2 2 2 या 4, 2 के साथ हम x कर लेंगे और 3y करेंगे, मतलब ये a वाली टर्म होगी, x वाली टर्म होगी, 2x हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, 2x ब्रैकेट में 3y x y मतलब 2xy, जो मैंने पिछले वाला आपको दोस्तों क्वेश्चन समझाया था ना, ये उसी का है। देखिए जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था ना आपको अभी, ये वाला फॉर्मूला है वो, ये इसी का है दोस्त। देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy, तो यहाँ भी हम 2xy की अगर 2xy का हम टर्म लेंगे तो 2 2 या 4 4 3 या 12, देखो दोस्तों 3 2 या 6 6 2 या 12 12xy मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, समझ गए दोस्तों। आगे कर लेते हैं, आगे हमारा 24 मतलब 2 तो आएगा ही, माइनस में है 2 ब्रैकेट में yz मतलब 3y, आप चाहे अब आंख बंद करके करो, 3y प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में 4z कर लो मल्टीप्लाई, 3 2 या 6 6 4 या 24 yz है कि नहीं। आगे से तो कर दी छोटा इसको भी। अब माइनस में 16xz वही 2 माइनस में 2 मतलब हाँ वही 2 और zx मतलब ये वाला टर्म zx मतलब चल जाता है ना फॉर्मूला में, z मतलब हमारा 4z, x हमारा 2x, 2 4 या 8 8 2 या 16 zx 16 zx मतलब xz सेम ही है 16xz। देखिए दोस्तों इस टर्म को हमने इससे मतलब तोड़ दिया, छोटा तो नहीं किया, चाहे लंबा ही उसको हमने तोड़ दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये याद रखने को कहा था। अब देखो दोस्तों ये बात याद रखना, माइनस था इस क्वेश्चन में, माइनस किसके साथ था, जिस टर्म में भी हमने z का यूज किया ना, z टर्म हमारी ये थी, ये x y ये z हमने इसमें यूज किया, इसमें माइनस आया, तो ये याद रख लो दोस्तों। यहाँ कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, ये हमारा माइनस में है, ये कोई फॉर्मूला यूज किया क्वेश्चन में तो ये होगा हमारा 2x का स्क्वायर सॉरी 2x प्लस 3y, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको मिला के ब्रैकेट में स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस क्योंकि यहाँ भी माइनस लगाए, यहाँ -2 लगाए, क्योंकि इस जो ये वाला टर्म हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ माइनस में ही आंसर दिया था क्वेश्चन में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जानबूझ के एग्जाम में भी दिया होता है। ओके, -4z ब्रैकेट में सॉरी ये 2 नहीं ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z ब्रैकेट में स्क्वायर इनका, ध्यान सुन लो, ब्रैकेट में 2xy प्लस 3y माइनस 4z और इनका स्क्वायर। ये जो हमारा इतना बड़ा ये है ना, हमको क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नहीं है मतलब किसी का आंसर है, इसका हमें क्वेश्चन निकालना है, वही हमारा आंसर होगा, समझ गए दोस्तों। फिर से समझाता हूँ, ये वाला को जो हमें इतनी बड़ी टर्म दी थी ना, इतना बड़ा ये क्वेश्चन दी थी हमें, ये किसी का आंसर है, इसका क्वेश्चन निकालना था, ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा जो हमने इतना बड़ा लिखा, इतना बड़ा ये वाला, ठीक है दोस्तों। और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, ये वाला जो मैंने आपको बताया था पहले, कहाँ गया ये वाला, आइडेंटिटी नंबर 5, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला यूज हुआ है, चाहिए ये वाला। अब मैंने आपके साथ क्वेश्चन किया, मुझे भी समझ में आ गया कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें मतलब क्वेश्चन बहुत इजी दिए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बाकी अगली वीडियो में करेंगे, बाकी 6, 7, 8 अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आपको किसी भी बुक का
6 to 10th किसी बुक का कोई क्वेश्चन, कोई एक्सरसाइज, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। चल मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए बाय बाय।